बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस। ये हमारा उर्दू जमात सोम का सबक नंबर 8 है। बतख का बंटवारा लेक्चर नंबर 1। सबक की पढ़ाई शुरू करने से पहले आपके पास इल्म अदब उर्दू जमात का काम की कॉपी और इमदादी अशिया पेंसिल, रबड़, शार्पनर और पैमाने का होना ज़रूरी है। इल्म अदब सफ़ा 24 खोलेंगे हम, उसमें से हम सबक की पढ़ाई करेंगे। हमारा आज का उन्वान है बतख का बंटवारा। आप लोग वीडियो को यहाँ पर रोक कर पहले ख़ुद से सबक की पढ़ाई करें और जो आपको मुश्किल अल्फाज लगे उनको ख़त कशीद कर लें, ठीक है। उसके बाद आप लोग वीडियो को दोबारा चलाएंगे और मेरे साथ आप सबक की पढ़ाई करेंगे। जो आपको मुश्किल अल्फाज लग रहे थे उनको अच्छी तरह से सुने और पढ़ें। इल्म अदब सफ़ा 24 खोलें, बतख का बंटवारा। वीडियो को दोबारा चला लेना है आपने खुद से पढ़ने के बाद, और दोबारा फिर जब मैं पढ़ाई करूँगी आपने मेरे साथ सबक की पढ़ाई करनी है, सफ़ा 24, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, जमात का काम की कॉपी खोलनी है, उसके ऊपर दिन, तारीख और फहरिस्त लिखनी है और उन्वान लिखना है, ठीक है। उन्वान क्या है, बतख का बंटवारा। सबक का तारुफ। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। हर मसले का हल अकल से इंसान निकाल सकता है और अक्लमंदी के ज़रिए तरक्की हासिल कर सकता है। हाँ जी, सबक में हमें पहले क्या बताया गया है, कोई बताएगा कि क्या है इसका मतलब, कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। हाँ जी, नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये है कि जो काम अकल से हम करेंगे ना वो सही तरीके से होगा, ठीक है। अगर हम किसी की नकल भी कर रहे हैं ना तो उसके लिए भी अकल चाहिए होती है कि आया वो काम जो जिसकी हम नकल कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, अक्सर लोग ऐसा होता है कि जिसने जो काम किया है वही लिख के ले जाते हैं, चाहे अपना सही क्यों ना हो। अक्सर बच्चों की आदत होती है दूसरों का देखते हैं, उनको जो लिखा होता है दूसरे बच्चे ने वही लिख लेते हैं, ठीक है। चाहे वो गलत हो, अपना सही रेज करके दूसरे का गलत लिख लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अगर आप नकल भी करते हैं तो पहले ये सोचें कि आया ये काम सही है या गलत है। अकल से हम जो भी काम करेंगे ना वो सही होगा, ठीक है। और इसी से हमें कामयाबी मिलती है। अगर हम हर काम में अपनी अकल इस्तेमाल करेंगे और सोच समझ कर हर काम करेंगे ना तो क्या होगा कि हर काम के अच्छे पहलू और जो बुरे पहलू होंगे उसको हम सामने रखेंगे और हर फैसला जो है वो अक्लमंदी से करेंगे तो उसके नताइज क्या होंगे, वो सही होंगे और वो फैसले कारआमद होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इंसान पछताता नहीं है कि अगर मैं ऐसे करता तो ऐसे होता, वैसे करता तो वैसे होता। हर काम कोई भी आप करते हैं उसको पहले सोचें कि ये इस तरीके से हो सकता है, ये इससे हो सकता है, उसके बाद उसके ऊपर अमल करें। अगर हम अपनी अकल इस्तेमाल करें तो हर मसले का हल बखूबी निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम जो करना चाहते हैं वो काम वैसा हो जाता है, ठीक है। अगर हम किसी दूसरे को देखकर आगे बढ़ते हैं तो इसके लिए भी हमें अकल से काम लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो दूसरा है वो सही रास्ते पर हो। अगर सामने वाला गड्ढे में गिरेगा तो आप भी उस गड्ढे में ना गिरें, बल्कि क्या करें कि अपनी सोच और अकल से बखूबी उस बात को समझें, ठीक है। इसी में ही कामयाबी है और वही इंसान तरक्की करता है जो अक्लमंदी से हर काम करता है। अक्लमंद आदमी जो है वो अपनी अकल का इस्तेमाल करके बहुत सी परेशानियों से बच सकता है, ठीक है। आज का जो हमारा उन्वान है वो भी इसी तरह का है कुछ, इसमें एक कहानी बताई हुई है। हाँ जी, किताबें खोल लें, हम पढ़ते हैं सबक की पढ़ाई। सबक 8 है हमारा, उन्वान है हमारा बतख का बंटवारा, सफ़ा नंबर 24।
सफ़ा नंबर 24। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था जो बहुत ही अक्लमंद और समझदार था। इसके घर में सिर्फ इसकी बीवी थी। ये दोनों मियाँ बीवी इतने गरीब और मुफलिस थे कि कई रोज़ तक फाका करते। घर की तमाम चीज़ें एक एक करके बिक गईं और आखिर में सिर्फ एक बत्तख रह गई। जब भूख ने इन्हें बहुत सताया तो इस शख्स ने अल्लाह का नाम लेकर बत्तख को ज़िबा कर दिया और बीवी के हवाले करते हुए कहा, लो भली मानस, इसे पका लो। बीवी कहने लगी, ना घर में आटा है जिससे रोटी पका लें और ना मिर्च है कि जिससे ये बत्तख पका लूँ। रूखी पीकी बत्तख का पका कर क्या करेंगे? ये सुनकर इस आदमी ने अपनी बीवी से कहा, अच्छा तो मैं गांव के चौधरी के पास ये बत्तख लेकर जाता हूँ और इसे पेश करता हूँ, शायद इसके बदले में वो कुछ रुपए दे दे। अब इसमें एक आदमी का गरीब आदमी की कहानी बताई हुई है, ठीक है, जो कि गांव में रहता है। वो बहुत ही अक्लमंद है और समझदार भी है, ठीक है, और उसके घर में सिर्फ उसकी बीवी है। दोनों मियाँ बीवी बहुत मुफलिस हैं, गरीब है, मतलब कई कई रोज़ तक वो भूखे रहते हैं। घर की तमाम चीज़ें जो है वो बिक गई हैं और उनके पास सिर्फ एक बत्तख रह गई है। जब उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो वो अल्लाह का नाम लेकर उस बत्तख को भी ज़िबा कर देते हैं और वो आदमी अपनी बीवी से कहता है कि ये लो, इसे पका लो। उसकी बीवी कहती है, घर में ना तो आटा है, ना ही रोटी है और ना ही नमक मिर्च है जिससे ये बत्तख पकाई जाए। सादा फीकी बत्तख पकाकर वो कहती है, क्या करेंगे? ये सुनकर उस आदमी ने अपनी बीवी से क्या कहा कि ये मैं बत्तख चौधरी के पास लेके जाता हूँ और उसे पेश करता हूँ तोहफतन, कि शायद वो मुझे इसके बदले में कुछ रुपए दे दे। ठीक है, फिर क्या होता है, आदमी ज़िबा की हुई बत्तख लेकर सीधा गांव के चौधरी के घर पहुंचा। इसने दरवाज़ा खटखटाया। चौधरी घर से बाहर निकला तो इसने बत्तख देते हुए कहा, चौधरी जी, मेरे पास सिर्फ यही एक आखिरी सहारा था जो मैं आपके लिए लाया हूँ। चौधरी इसे घर के अंदर ले गया, फिर अपनी बीवी बच्चों को आवाज़ देकर बुलाया और इनके सामने इस शख्स से कहने लगा, तुम खुद ही ये बत्तख हम लोगों में बांट दो, मगर ख्याल रहे हर एक को ठीक ठीक हिस्सा मिले। आप साथ साथ मैंने कहा था कॉपी रेडी करके रखें। कॉपी के ऊपर दिन, तारीख, जमात का काम लिखें, उसके बाद उन्वान लिखें, उसके बाद आप लिखें अल्फाज मायनी। ठीक है, अल्फाज मायनी लिख लें। बंटवारा का मायनी है तकसीम करना, मुफलिस, गरीब, फाका, खाना ना खाना, भूखा रहना, रूखी पीखी, सादा जिसमें मज़ा ना हो, पंख, पर, ज़िबा जानवरों को हलाल करना, सरपरस्त सबसे बड़ा। गरीब का मायने होता है मुफलिस, नादार। ठीक है, उसके आगे क्या है कि चौधरी की एक बीवी थी, 2 लड़की और 2 लड़कियां थीं, यानी कुल मिलाकर वो 6 अफराद थे। इस आदमी ने चाकू लिया और सबसे पहले बत्तख का सर काटा और चौधरी के हवाले करके कहने लगा, आप चूँकि इस ख़ानदान के सरपरस्त हैं इसलिए सर आपका हिस्सा। इसके बाद इसने बत्तख की नाक काटी और चौधरी की बीवी के हवाले करते हुए कहा, आप इस घर की मालिका हैं, इसलिए आपको मर्द की नाक की हिफाजत करनी चाहिए, लिहाजा ये आपकी हुई। इसके बाद इसने बत्तख के दोनों पाँव काटे और दोनों लड़कों के सुपुर्द करते हुए कहा, तुम अपने बाप के पाँव हो, यानी तुम अपने बाप का सहारा बनोगे, इसलिए ये दोनों पाँव तुम्हारे हुए। सहारा मीन वसीला। इसके बाद इस आदमी ने बत्तख के दोनों पंख का मायने होता है पर, पंख काटे और दोनों लड़कियों के हवाले हुए करते हुए कहा और दोनों लड़कियों को पकड़ा दिया। ठीक है, उसने दोनों बत्तख के पर काटे और उसकी दोनों लड़कियों को पकड़ा दिया। कहा, तुम दोनों इस घर से पंख उड़ाती हुई दूसरे घर चली जाओगी, इसलिए ये पंख तुम्हारे हुए। और बाकी हिस्सा जो बचा खुद ले लिया, वही गोश्त से भरा हुआ था। चौधरी इसकी अक्लमंदी से बहुत खुश हुआ और इसे बहुत से रुपए देकर रुखसत कर दिया। हाँ जी, मैंने आपसे कहा था कि इसके अल्फाज मायने भी साथ साथ आपने लिखते जाना है। अल्फाज के मायने आपके सामने स्लाइड्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये अल्फाज के मायने आपने याद भी करने हैं और कॉपी पर लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद इस सबक के नए अल्फाज हैं मुफलिस, फाका, बत्तख, बंटवारा, ज़िबा, रूखी फीकी, चौधरी, खटखटाया, ख़ानदान, मालिका, पंख, सरपरस्त। हाँ जी, अब हमने इस सबक की पढ़ाई की है तो इस सबक में हमने यही सीखा है कि अक्लमंदी से काम लेकर इंसान अपने मसाइल का हल निकाल सकता है। ठीक है, यहाँ पे गरीब आदमी ने अपनी अकल लड़ाई, ठीक है, और उसने कहा कि मैं ये बत्तख ले जाता हूँ चौधरी के पास। चौधरी को इसकी बत्तख तकसीम करने की जो अक्लमंदी थी वो बहुत पसंद आती है, वो उससे खुश होकर पैसे दे देता है।
अब आपका है घर का काम। घर का काम आपने सबक की पढ़ाई करनी है, अल्फाज के मायने याद करके जमात का काम की कॉपी पर लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद नए अल्फाज की इमला तैयार करनी है। जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं नए अल्फाज, आपने वो याद करके अपने घर का काम की कॉपी पर 3-3 दफ़ा लिखने हैं, ठीक है। बहुत अच्छी लिखाई में लिखनी है। पहले आपने अपनी पेंसिल को तराश करना है, उसके बाद अपने खूबसूरत लिखाई में खुशखत करके इन अल्फाज को 3-3 दफ़ा लिखना है। हर लफ्ज़ को 3 दफ़ा लिखना है। उसके बाद आपने इसकी जो मश्क 3 है, मश्क 3 में जुमले बनाने हैं आपने, जो आपको अल्फाज दिए हुए हैं, ठीक है। इसके आपने बामायनी अच्छे जुमले बनाने हैं, ठीक है, जिनका कोई मायने हो, मतलब समझ में आता हो, ठीक है। मश्क 3 आपने घर का काम की कॉपी पर हल करनी है। अगले लेक्चर में हम इस सबक की बाकी मश्क हल करेंगे। आपने इस मश्क के सवालात ढूंढने की कोशिश करनी है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।